एक्सरसाइज 3.3 में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के एल्जेब्रिक मेथड्स को स्टडी करेंगे। जब लीनियर इक्वेशन मेरे पास दो वेरिएबल में गिवन होगी तो उसके सॉल्व करने के लिए मेथड्स मेरे पास कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है मेरे पास में ग्राफिकल मेथड एंड दूसरा क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में स्टडी किया है। अब यहाँ पे देखो, ग्राफ में अगर हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट अगर आ जाते हैं कि माइनस का 1.75, 3, 3 और 4/13 या 1/19, तो इन सब पॉइंट को हमें ग्राफ पे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक हमारे पास में यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड्स आ गए। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में आपके पास में तीन मेथड है। फर्स्ट वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एक्सरसाइज 3.3 में होगा। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड जो आप एक्सरसाइज 3.4 में स्टडी करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.5 में होगा। अब फर्स्ट वाले मेथड को हम स्टडी कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। एग्जाम्पल नंबर 7 को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। इस एग्जाम्पल को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ अगर बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा इसका, और इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो हम वो सब सारी चीजें देखेंगे, बट पहले हम इसको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, इसको अगर मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, कौन कौन से, एक तो x और दूसरा y है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन में से पहले हमें क्या करना, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों इक्वेशन में से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 2 से क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 3, और इस 2y को मैं RHS में लेके जाऊंगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, देखो 2y इक्वल्स टू 3 माइनस x, देन y इक्वल्स टू 3 माइनस x अपॉन 2 आ रहा है। तो y की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है, तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे आंसर आपका दोनों से आएगा, बट अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे लेकर चलेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y लेंगे। कहाँ से आ गया, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड से आ गया। x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 7 आ गया, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 माइनस 2y है, और माइनस का 15y इक्वल्स टू मेरे पास 2 आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। जब 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा 21, माइनस 7 को माइनस के 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 14y, देन माइनस का 15y इक्वल्स टू 2, माइनस का 14y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2 माइनस 21, और यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस का 29y इक्वल्स टू माइनस का 19। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 19/29 वैल्यू आ गई y की। अब ये जो y की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर, यहाँ पे जो ये आ गई थी ना x की वैल्यू, यहाँ से हम इसको पुट करेंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या था मेरे पास, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y था। अब यहाँ पे हम इस y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी वो क्या, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है मेरे पास 19/29, और अब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू इस 2 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 38/29, और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे 29, यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो 3 इंटू 29 माइनस का 38, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 माइनस 38/29,
और यहाँ से 87 माइनस 38 कितना आएगा 49/29 और ये वैल्यू आ गई अक्स की आपके पास में। सॉल्यूशन हमारे पास में क्या आ गया, देखो अक्स इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 49/29 एंड वाई इक्वल्स टू कितना था 19/29। ये इसका आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले जो भी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है उसमें से किसी एक इक्वेशन से हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन से क्या किया, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। वो वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की जगह पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जहां पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी इस इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में x और y की वैल्यू आ गई और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर मैं LHS में वैल्यू पुट करता हूँ x एंड y की, तो LHS क्या है मेरे पास 7x माइनस 15y। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 49/29 माइनस का 15 इंटू 19/29। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखो 7 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो इस 49 को मैंने क्या लिखा 50 माइनस 1, तो 50 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 49 हो गया। अब यहाँ से 7 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 35 और यहाँ पे 0। फिर हम इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 343 आ जाएगा। जब 7 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 343/29 माइनस 15 को 19 से मल्टीप्लाई करना, 15 को 19 से मल्टीप्लाई करना तो इसको हम लिखेंगे 15 इंटू 19 को मैं लिखूंगा 20 माइनस 1। तो यहाँ से देखो 15 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 और एक 0 तो एक 0 और लगा देंगे, फिर माइनस का 15 आ जाएगा और 300 में से 15 अगर माइनस करूंगा तो 285, तो 285/29 आएगा। इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी आपकी। उसको हम क्या करेंगे एक राउंड फिगर में ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से देखो एलसीएम कितना आएगा 29 आएगा, तो 343 माइनस 285। अब 343 में से मैंने माइनस किया 285 तो यहाँ से कितना आएगा 58/29 और 58/29 इक्वल्स टू कितना होगा 2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा RHS के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो वेरीफाई होगी। सेकंड इक्वेशन में LHS में हम x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी 49/29 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 19/29। इसके बाद में 49/29 एज इट इज प्लस 2 को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 38/29 और इसका एलसीएम कितना आएगा 29। तो यहाँ से 49 प्लस 38, 49 को 38 से ऐड करेंगे तो कितना होगा 87/29 और 87 29 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और 3 मेरे पास कहाँ पे गिवन है RHS में गिवन है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो ये जो आंसर है वे मेरा करेक्ट है। x और y की वैल्यू क्या है करेक्ट है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक नोट लिखेंगे, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 और 2 से हमने a1 कितना आ गया 7 आ गया x का मल्टीप्लाई एंड y का मल्टीप्लाई क्या होगा मेरे पास b1 हो जाएगा और यहाँ x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लिया और यहाँ पे y का मल्टीप्लाई 2 है तो ये किसकी वैल्यू होगी b2 की होगी। अब a1/a2 कितना आ गया मेरे पास 7/1, तो यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया एंड b1/b2 माइनस का 15/2 तो माइनस का 15/2 आ गया। यहाँ से a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ गया। इसका मतलब क्या, जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो जब कॉमन पॉइंट 1 होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन होगा और जब वो सॉल्यूशन दे रहा है तो वो क्या होगा आपका कंसिस्टेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 8 को